ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। कभी-कभी छोटी सी समझदारी भी बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सकती है। आइए पढ़ते हैं एक चालाक खरगोश की कहानी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक भयानक और क्रूर शेर रहता था। वो रोज कई जानवरों का शिकार करता और बिना रजे उन्हें मार डालता। जंगल के सभी जानवर उसके डर से कांपते रहते थे। कोई भी चैन से जी नहीं पा रहा था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर सभा बुलाई। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। काफी विचार विमर्श के बाद वे शेर के पास गए और बोले, महाराज, यदि आप शिकार करना बंद कर दें तो हम रोज स्वयं एक जानवर आपके भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। शेर को ये प्रस्ताव पसंद आया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन जिस दिन मेरा भोजन नहीं आया उस दिन मैं फिर से जंगल में निकलकर जिसे चाहूंगा उसे मार डालूंगा। उस दिन से रोज एक जानवर शेर के पास भेजा जाने लगा। सबकी बारी बारी से मौत तय हो रही थी। एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी आई। वो बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा, अगर मैं कुछ उपाय न करूं तो एक दिन हम सब मारे जाएंगे। वो जानबूझकर बहुत देर से शेर की गुफा की ओर चला। रास्ते भर वो कोई योजना सोचता रहा। जब वो काफी देर से शेर के पास पहुंचा तो शेर गुस्से से दहाड़ उठा। इतनी देर क्यों लगाई? और तुम इतने छोटे हो, तुमसे मेरी भूख कैसे मिटेगी? खरगोश ने डरने का नाटक करते हुए कहा, महाराज, मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिल गया। उसने मेरे साथ आए 3 खरगोशों को खा लिया और कहा कि वो इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे आपके पास संदेश देने भेजा है कि अब वो ही यहाँ राज करेगा। ये सुनते ही शेर आग बबूला हो गया। मुझे उस दुस्साहसी शेर के पास ले चलो, वो गरजते हुए बोला। खरगोश उसे जंगल के बीच एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो शेर इसी कुएं में रहता है। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने समझा कि वही दूसरा शेर है। वो जोर से दहाड़ा। कुएं में उसकी आवाज गूंज उठी। उसे लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में अंधा होकर शेर तुरंत कुएं में कूद पड़ा, लेकिन वहां कोई दूसरा शेर नहीं था। वो गहरे पानी में गिरकर डूब गया। खरगोश खुशी खुशी जंगल में लौटा और सबको पूरी घटना सुनाई। सभी जानवर उसकी बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए। उस दिन से जंगल में शांति छा गई और सबने चैन की सांस ली। नैतिक शिक्षा, बुद्धि और समझदारी से बड़े संकट पर विजय पाई जा सकती है।